वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारी कक्षा 8 हिंदी विषय में हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक यानी कि उपसर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया था और आपको बताया था कि भाई अगले वीडियो में यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम उपसर्ग का बिल्कुल नज़दीक का यानी कि उससे थोड़ा अलग जो टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक एकदम सरल और इजी टॉपिक जो प्रत्यय है उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में अभ्यास करेंगे। वैसे कि दोस्तों आपकी किताब में भी जैसे कि पहले चैप्टर के बाद वचन परिवर्तन, उसके बाद प्रत्यय उसके बाद उपसर्ग और उसके बाद प्रत्यय, ये 3 टॉपिक पहले चैप्टर के बाद दिए गए हैं, जिसमें हमने पहले हमारा पहली इकाई यानी कि पहला चैप्टर पूर्ण किया। उसके बाद उसके अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की, फिर वचन परिवर्तन के बारे में सीखे, उसके बाद उपसर्ग के बारे में सीखे और अब ये पहले प्रकरण के अंत में व्याकरण का जो अंतिम टॉपिक है जो प्रत्यय, जो एक छोटा सा और इजी टॉपिक है जो मैं यहाँ पर आपको प्रत्यय क्या होता है, जैसे कि उपसर्ग के बारे में आपने पढ़ा कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो शब्द से आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो तो ये नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक वैसे ही दोस्तों प्रत्यय ही ऐसे ही काम करता है, जैसे कि उपसर्ग शब्दांश वही शब्दांश है जो शब्द से आगे जुड़ता है, पर प्रत्यय वही शब्दांश है जो शब्द से पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर अ विभाग और ब विभाग दोनों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अ विभाग में मैंने जो शब्द लिखे हैं लड़, दया, सुन, लड़का, झगड़ा, ये जो शब्द दिए गए हैं उसके सामने ब विभाग में मैंने लड़ाई, दयालु, सुनकर, लड़कपन, झगड़ालू, ये पूरा का पूरा शब्द यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि इन सभी शब्दों को लड़, दया, सुन, लड़का, झगड़ा, इन सभी को मैंने यहाँ पर लड़ में से लड़ाई आई शब्दांश से जोड़ दिया, यहाँ पर दया शब्द को लू शब्दांश से जोड़ दिया, सुन शब्द को कर शब्दांश से जोड़ दिया, लड़ शब्द को पन शब्दांश से जोड़ दिया, झगड़ा शब्द को लू प्रत्यय शब्दांश से जोड़ दिया। तो इसका क्या हो गया, लड़का आई प्रत्यय हुआ तो लड़ाई शब्द बन गया, फिर दया से लू शब्दांश जुड़ा तो दयालु हो गया, सुन से कर शब्दांश जुड़ा तो सुनकर हो गया, लड़क से पन शब्दांश जुड़ा तो लड़कपन हो गया, झगड़ा से लू प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, झगड़ालू हो गया। तो उसी प्रकार ही दोस्तों यहाँ पर हमें केवल यही बात समझनी है, यही बात सीखनी है कि भाई यहाँ पर ब विभाग में जो आई, लू, कर, पन और लू ये शब्दांश उसके पीछे लगे हैं, पीछे लगने के कारण उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर उसे लिखकर ज्यादा समझने के उपरोक्त अविभाग में जो दोस्तों आपको भी अपनी जैसे कि आपने उपसर्ग को अपनी व्याकरण की बुक में लिखा उसी प्रकार ही इस टॉपिक को भी आपको अपनी व्याकरण की बुक में लिखना है। तो हम यहाँ पर समझेंगे उपरोक्त अविभाग में
उपरोक्त अविभाग में लड़, दया, सून, लड़का और झगड़ा शब्द दिए गए हैं। उसके सामने ब विभाग में ब विभाग में शब्दों के पीछे आय, लू, कर, पन, लू शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया है। ब विभाग में आय, लू, कर, पन, लू शब्दांश शब्द के पीछे लगे हैं। पीछे लगने के कारण उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आपको दोस्तों केवल सरल इतना ही याद रखना है कि भाई उपरोक्त अविभाग में लड़, दया, सून, झगड़ा और झगड़ा, लड़का और झगड़ा शब्द दिए गए हैं। उसके सामने ब विभाग में शब्दों के पीछे आय, लू, कर, पन, लू शब्दांश जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया है। तो ब विभाग में आई, जो लू, ब विभाग में आई, लू, कर, पन, लू शब्दांश शब्द के पीछे लगे हैं। तो ये पीछे लगने वाले जो शब्द है वह क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग हमेशा शब्द से आगे जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है और प्रत्यय शब्द से पीछे जोड़ता है। यानी कि अब हमें पता चल गया, यहाँ पर लड़ाई शब्द में प्रत्यय आय है, दयालु शब्द में प्रत्यय लू है, सुनकर शब्द में प्रत्यय कर है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय पन है और झगड़ालू शब्द में प्रत्यय क्या है? लू है। तो याद रखें कि जो शब्दांश, अब व्याख्यान लिखेंगे हम कि भाई जो शब्दांश शब्द से अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते
ये बात याद रखनी है कि भाई जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर या तो जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो प्रत्यय की परिभाषा है व्याख्या है, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर या तो जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब आप प्रत्यय के बारे में कुछ जिस प्रकार हम उपसर्ग के बारे में कुछ शब्दांश लिखे थे उसी प्रकार हम यहाँ पर उपसर्ग के बारे में भी कुछ शब्द है तो उसकी जानकारी लिखेंगे। तो अब यहाँ शब्द प्रत्यय नया शब्द शब्द प्रत्यय और नया शब्द यानी कि प्रत्यय के योग से बनने वाला नया शब्द, जैसे कि यहाँ पर दौड़ शब्द से प्रत्यय हम जोड़ेंगे दौड़ता या तो नाम तो दौड़ता हो गया। फिर गा, यहाँ पर शब्द गा, यहाँ पर प्रत्यय या जोड़ने से शब्द बन गया गाया। फिर लिख, प्रत्यय कर जोड़ने से बन गया शब्द लिख कर। उसी प्रकार पढ़, तो आय प्रत्यय जोड़ने से हो गया पढ़ाई। खेल, प्रत्यय जोड़ेंगे ओना, क्या हो गया खिलौना शब्द बन गया। उसी प्रकार गाड़ी, वाहन प्रत्यय जोड़ने से गाड़ीवान। भूख, आ प्रत्यय जोड़ने से भूखा। बच्चा, पन प्रत्यय जोड़ने से हो गया बचपन। इसके अलावा इंसान, ईयत प्रत्यय जोड़ने से इंसानियत। फिर बाबू, आई प्रत्यय जोड़ने से बबू आई शब्द बनता है। उसी प्रकार कई सारे दोस्तों हिंदी में ये शब्द है उसके पीछे जो शब्दांश है, जैसे कि
शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है, प्रत्यय लगता है, तो नया शब्द कौन सा बनता है? जैसे कि दौड़, ता प्रत्यय जोड़ने से दौड़ता। गा, या प्रत्यय जोड़ने से नए शब्द बन गया गाया। लिख, उसके कर प्रत्यय जोड़ने से लिख कर। उसके बाद पढ़, आय प्रत्यय जुड़ा तो पढ़ाए शब्द बन गया। खेल, ओना प्रत्यय जुड़ा तो खिलौना नया शब्द बना। गाड़ी, वाहन प्रत्यय जुड़ा तो गाड़ीवान नया शब्द बन गया, अर्थ भी परिवर्तित हो गया। भूख, आ प्रत्यय जुड़ा तो भूखा। बच्चा, पन प्रत्यय जुड़ा तो बचपन। इंसान, ईयत प्रत्यय जुड़ा तो इंसानियत। बाबू, आई प्रत्यय जुड़ा तो बबू आई। इसी प्रकार भी कई मोर, नी प्रत्यय जोड़ने से मोरनी बनता है। और व्यापार, आरी प्रत्यय जोड़ने से व्यापारी शब्द बन जाता है। नौकर, आनी प्रत्यय जोड़ने से नौकरानी शब्द बनता है। उसके अलावा शिक्षक, इका प्रत्यय जोड़ने से शिक्षिका बन जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक हमारे लिए एकदम छोटा सा टॉपिक है, एकदम सरल टॉपिक है। वैसे कि जैसे हमने उपसर्ग पढ़ा समझा, उसी प्रकार का ही प्रत्यय शब्दांश है, जो हमें केवल याद इतना ही रखना है। उपसर्ग हमेशा शब्द से आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, और प्रत्यय शब्द से पीछे जुड़कर या तो लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। दोनों नए शब्द का निर्माण ही करता है, पर दोनों में केवल भेद वही है, तफावत वही है कि उपसर्ग शब्द से आगे जुड़ता है, ताकि प्रत्यय जो होता है वह शब्द से पीछे जोड़कर नए शब्द का निर्माण करने का काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रत्यय का टॉपिक हम यहाँ पर दोस्तों पूर्ण करते हैं, खत्म करते हैं हमारा जो व्याकरणीय टॉपिक था। और साथ ही ये हमारा पहला जो चैप्टर है उसके साथ साथ व्याकरण के जो 3 टॉपिक हमने पढ़े, वचन परिवर्तन, उपसर्ग और प्रत्यय। और अब इस वीडियो लेक्चर के साथ दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में स्वाध्याय के कुछ इसका अध्ययन किया, उसके आधार पर कुछ होमवर्क भी भेजा जाएगा, जिसमें कुछ आपको जैसे कि यहाँ जो मैंने लिखवाया हुआ आप अपनी व्याकरण की बुक में लिखेंगे, और साथ ही स्वाध्याय में जो कुछ दिए गए व्याकरणिक प्रश्न आप चाहे तो अपनी पाठ्य बुक में भी लिख सकते हैं और आपकी रफ बुक में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम हमारे नए टॉपिक या तो अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।